हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे, मस्त, जबरदस्त, गजब, सोलिड, अच्छे, नाइस, लवली, फंटेटिक, ऑसम, कूल होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम शुरुआत करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट उस चैप्टर की, उस एक्सरसाइज की जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को करती है। क्या कुछ होगा यह तो वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे, सब कुछ कवर हो जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आज हम प्रश्नावली, अगर मैं बात करूं प्रश्नावली 5.7 में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट आने वाले हर एक सवाल को मैं डिस्कस करने वाला हूं। देखिए ये सारे सवाल पेपर में आए हुए हैं, पेपर से रिलेटेड डिस्कस कर रहे हूं, अतः फुल एनसीईआरटी पर आधारित है प्रश्नावली 5.7 कक्षा 12 का जो गणित है उसकी। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक मैंने पिछली वीडियो में कवर कर लिए हैं, यदि अभी तक नहीं देखा तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइएगा और आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो चलिए लेट स्टार्ट। तो इसमें पहला सवाल क्या कह रहा है? ये कह रहा है जी y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x है तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0 हमें प्रूव करना है। सेम क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है जितने भी आने पद आने चाहिए y के पदों में आने चाहिए, ये बात यहाँ कह रहा है। अगर मैं 13 की बात करूं तो 13 में ये प्रूफ करवा रहा है, 14 में भी ये प्रूफ करवा रहा है। तो सब कुछ क्या कर रहा है? सब कुछ प्रूफ वाले सवाल है। तो 11वां सवाल देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ करेंगे x के सापेक्ष, यानी कि y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो चलिए अवकलन कर लेते हैं। तो y का हो जाएगा dy बटे dx, सही है। 5 का ऐसी, कोस का क्या हो जाएगा माइनस का साइन x, क्योंकि कोस x का अवकलन होता है माइनस के साइन x। चलिए माइनस 3 साइन का क्या होता है कोस x, सही है, अच्छी बात है। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए स्क्वायर नजर आ रहा, इसका मतलब तो है 2 बार अवकलन होगा। इसका एक बार कर चुके, एक बार और कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ऐसे लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये 5 ऐसे ही रहेगा माइनस का, साइन का हो जाएगा कोस एक्स, सही है। ये माइनस ऐसे ही रहेगा 3, कोस का हो जाएगा माइनस के साइन एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब एक बात बताइए, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लूं तो माइनस बाहर निकालूंगा तो ये बन जाएगा 5 कोस एक्स, ये बन जाएगा माइनस का 3 साइन एक्स। अब एक बात बताइए, ये चीजें कहीं आपको कुछ नजर आ रही है या नहीं आ रही? आप कहेंगे सर आ तो रही है, ये पूरी वैल्यू है, और पूरी वैल्यू किसकी है y की, तो इसके स्थान पर क्या रख सकता हूँ मैं, y रख सकता हूँ या नहीं? बिल्कुल रख सकता हूँ। डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के y। अब इस माइनस को इधर लाओगे तो क्या बन जाएगा, ये उधर 0 के बराबर बन जाएगा, इधर ये प्लस बन जाएगा उधर 0। और यही सिद्ध करवा रहा है कि डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0। और यही इति सिद्धम, तो लिख सकते हो यही सिद्ध करना था, यह इति सिद्धम हैज प्रूफ, जो चाहो तुम अपनी मर्जी लिख सकते हो, सही है। क्वेश्चन समझ में आया? चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 कह रहा है y बराबर ये दे रहा कोस इनवर्स x बराबर हो तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को केवल y के पदों में क्या कहना है, y के पदों में निकालना हमें। तो चलिए y के पदों में से ज्ञात कर लेते हैं। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात करूं तो ये दे रखा है y बराबर कोस इनवर्स x। अगर मैं इस कोस को इधर ले आऊं तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, अर्थात ये x बराबर बनेगा कोस y, सही है। तो यहाँ देखिए ये उल्टा हो गया, यहाँ y होता था, यहाँ x होता था। देखिए जैसे इस सवाल में होता है y इधर x इधर, तो यहाँ उल्टा ही लिखेंगे, बिल्कुल यहाँ लिखेंगे x का y के सापेक्ष, यानी कि यहाँ x है तो x का y के सापेक्ष अवकलन करने पर, y के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो चलिए अवकलन कर लेते हैं। ये हो जाएगा dx, क्योंकि जिसके सापेक्ष करते हैं वो नीचे आता है, सही है। देखिए यहाँ किसके सापेक्ष करते हैं, x के सापेक्ष, तो x हमारा नीचे आएगा, y ऊपर रहता है। यहाँ हम उल्टा कर रहे हैं तो ये भी उल्टा होगा। अब देखिए कोस का क्या होता है, माइनस के साइन y होता है। y का इसलिए नहीं करने की क्योंकि x के सापेक्ष y के सापेक्ष ही कर रहे हैं, तो y का हो जाएगा 1। अब
अगर मैं इसे जस्ट उल्टा करूं यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स, और मैं क्यों कर रहा हूं अभी बता दूंगा। तो इसे उल्टा करूंगा तो इसे भी उल्टा करो, इसे उल्टा करेंगे तो एक बटे साइन वाई बन जाएगा। कितना बनेगा? साइन वाई। आप बताइए, देखिए मैं डी वाई डी एक्स इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ डी वाई बटे डी एक्स ही पूछा है, तो हमें डी वाई डी एक्स मिल गया। अब एक बात बताएं मुझे, एक बटे साइन वाई होता क्या है? आप कहेंगे एक बटे साइन होता है जी कोसेक। क्या होता है? कोसेक, और ये वाई है। तो इसका मतलब डी वाई डी एक्स की वैल्यू ये आ गई। परंतु यहाँ क्या कह रहा है? ये कह रहा है वाई स्क्वायर यानी डी स्क्वायर। डी स्क्वायर का मतलब है दो बार अवकलन, तो इसका आपको पुनः करना पड़ेगा। तो पुनः किसके सापेक्ष? वाई। पुनः वाई के सापेक्ष, नहीं अब तो एक्स के सापेक्ष ही करना है। क्यों? क्योंकि हमें डी एक्स स्क्वायर चलाना है। तो पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो चलिए अवकलन कर लेते हैं। अगर मैं अवकलन की बात करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई, किसके सापेक्ष कर रहे हैं? एक्स के। एक्स पहली है और एक ये हो तो डी स्क्वायर हो जाएगा। सही है, डी एक्स स्क्वायर। और कोसेक का क्या होता है? ये कोसेक का होता है माइनस कोसेक इंटू कोट। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो हो जाएगा कोसेक वाई इंटू कोट वाई, और वाई का करोगे ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स। सही है, ये हो गया। अब ये हो गया है तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू तो हमें कहीं पता होगी, कहाँ है? ये रही। तो ये चीज क्या आ जाएगी? ये को कुछ में आ जाएगी। कोसेक, हाँ ये प्लस में ही रहता है प्यारे बच्चे, ये माइनस है तो माइनस। अब देखिए ये क्योंकि कोसेक वाई का कोसेक क्या है? सेक है ना, कोसेक वाई इंटू कोट वाई होता है, और डी वाई डी एक्स की वैल्यू क्या है? माइनस। यानी कि चलिए मैं रख लेता हूँ कोसेक वाई इंटू कोट वाई। यहाँ आ गया डी वाई डी एक्स। डी वाई डी एक्स की वैल्यू है माइनस के कोसेक, और ये वाई। तो माइनस माइनस क्या हो गए? प्लस। तो प्लस लगाओ, कोसेक और कोसेक बन गए कोसेक स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर वाई, और ये बन गया कोट वाई, और यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्योंकि उसने यही पूछा है कि डी स्क्वायर वाई इंटू डी एक्स स्क्वायर, ये रहा के वाई के पदों में लिखना। तो देखिए वाई आया या नहीं आया, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को कवर करा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? देखिए ये कह रहा है वाई बराबर, ये दे रखा सारी चीज, तो कह रहा है डी स्क्वायर वाई टू इंटू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई बराबर 0। देखिए यहाँ इन्होंने डी स्क्वायर वाई या डी एक्स नहीं लिखा, इन्होंने लिखा है वाई टू या वाई वन। ये मैंने आपको बेसिक में पहले भी समझाया था। अगर वाई वन दे रखा हो तो इसका मतलब होता है डी एक्स बटे डी वाई अपॉन डी एक्स। अगर वाई टू लिखा है तो इसका मतलब होता है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी, यानी कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये होता है। सही है। तो कहने का मतलब है अगर दो है दो बार अवकलन है, एक है तो एक बार अवकलन है। अब इसको ऐसे ना लिख के इन्होंने ऐसे लिखा है, तो हम भी ऐसे ही लिखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये भी क्या करेंगे? y का x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। तो लिखेंगे y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। तो चलिए कर लेते हैं अवकलन। अगर मैं अवकलन पर आता हूं तो y का क्या हो जाएगा? डी वाई, और इसका हो जाएगा डी एक्स। इसका बताइए, तीन कांस्टेंट है तो तीन तो ऐसे रहेगा। कोस का करो, कोस का होता है माइनस के साइन, तो माइनस के साइन इस x मान के करोगे तो ये हो जाएगा log x। अब log x का करो तो 1 अपॉन x हो गया। आगे चलते हैं, प्लस 4 है, ये होगा हमारा साइन log x। अरे सॉरी, इसका तो अवकलन कर ही ना रहे हम, उतार क्यों रहे हैं? तो इसका करेंगे हम अवकलन। तो साइन का हो जाएगा कोस, x के स्थान पर है log x। सही है। अब एक बात बताइए, log x का क्या होगा? आप कहेंगे सर log x का 1 अपॉन x होता है। हो गया। तो देखिए अब जो हुआ ये हो गया आपका माइनस के 3 साइन एक्स log x। सही है। और पूरे का बटे में आ गया x, प्लस ये आ गया 4 कोस ये log x, और अपोन में x। सही है।
अब देखिए एक बात बताइए, अब मैं dy dx के स्थान पर क्या रख सकता हूँ, इसके अकॉर्डिंग रखूंगा तो यहाँ लिखूंगा मैं y1, तो क्या लिखूंगा y1। अब मैं कॉमन लूंगा तो कॉमन की चीज इधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी, ये हो जाएगा xy1 और ये बचेगा -3 साइन एक्स। साइन एक्स क्यों आएगा, साइन log x आएगा, सही है, साइन log x ये हो गया, और प्लस का 4 कोस ये हो गया log x, सही है। यानी कि एलसीएम में इधर ले आया और बाकी हमारा सारा पद ऐसे ही रखा। अब मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताइए, क्या ये यहाँ तक सही होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो y2 भी दे रखा, इसका मतलब तो है इसका पुनः अवकलन हुआ है, क्योंकि मैंने अभी बताया था ये वाली चीज। तो आपको यही करना है, तो इसे या आपको फर्स्ट सेकंड मान के करना है या यू और वी मान के कर सकते हो, बात एक ही है। तो फर्स्ट हमारा ऐसे रहेगा, सेकंड का अवकलन करके y2 हो जाएगा प्लस, अब हमारा फर्स्ट ऐसे रहेगा, सेकंड का फर्स्ट का अवकलन 1, सही है, ये हो गया। इसका करो -3 साइन का क्या होता है कोस, log x ऐसे ही रहेगा, अब log x का करोगे तो 1/x हो जाएगा प्लस, इसका करोगे 4 कोस का क्या हो जाएगा साइन, तो माइनस के साइन होता है माइनस लगा दो, माइनस के साइन log x, अब log x का करोगे 1/x। अब फिर एलसीएम ले लो तो ये तो बन गया xy2 प्लस y1 बराबर, तो इसमें 3 कोस ये बन गया माय डियर प्यारे बच्चों कोस एक्स, और नीचे एक्स है -4 साइन log एक्स, और पूरे के बटे में क्या बन गया x। अब इस x को इधर लाओगे तो ये सारे में मल्टीप्लाई कर देगा, किसमें मल्टीप्लाई, तो इस x को मैं इधर लाना हूं और ये बाकी ऐसे लिख रहा हूं y2 प्लस y1 बराबर -3 कोस log x माइनस, अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले लूं कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि इसमें मैं माइनस कॉमन लेना चाह रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस साइन ये हो जाएगा log x, सही है, ये हो गया। अब एक बात बताइए, इसकी इसमें गुणा कर रहा हूं मैं, ये बन जाएगा x² y2 प्लस, इसकी इसमें करूंगा तो ये बन जाएगा xy1 बराबर, अब ये माइनस, अब ये वाली चीज बताइए कहाँ नजर आ रही है आपको, सवाल में जाइएगा, धीरे 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 जैसे ही ऊपर जाएंगे तो आपको एक चीज नजर आ रही होगी, देखिए ये y के बराबर है 3, देखे 3 कोस log x प्लस 4 साइन log x है या नहीं है, तो यहाँ आएगा माइनस के y। अब इस माइनस को इधर ले आओ तो माइनस की क्या बन जाएगी प्लस, तो ये बन जाएगा x² y2 प्लस, ये सारी उतारो पहले xy1, अब माइनस वाली इधर ले जाओगे प्लस का y बराबर क्या बन जाएगा 0, और यही तो प्रूफ करने को बोल रहा था, देखो x² y2 प्लस xy1 प्लस y बरा इक्वल 0। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए ये भी आपको समझ में आ गई है तो अच्छी बात है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कहता है सवाल, देखिए नेक्स्ट सवाल भी देख लेते हैं, इसको मैं क्या करता हूँ रफ कर लेता हूँ। आज क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा है, थोड़ी बड़ी चीज कह रहा है, कोई नहीं थोड़ा बड़ा सवाल है पर आसान है। देखिए ये कह रहा है हमें काट फीट के जीरो लानी है जी सब कुछ, तो परंतु यहाँ एक चीज भी कह रहा है dy dx है, यहाँ d² y dx², यानी कि एक बार अवकलन भी है दो बार भी है, यानी कि इसका अवकलन दो बार हमें करना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा dy बटे dx बराबर ये ऐसी रहेगा, e का अवकलन e की पावर x ही रहेगा, अब जो ऊपर है उसका भी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा m, क्योंकि x का हो जाएगा 1 प्लस ऐसी इसमें आ जाओ b e की पावर nx और गुणा में n। तो इससे क्या निकाल लो, पहले लिख लो, इसको भी पहले लिख लो, चलिए लिख लेते हैं, ये a m e की पावर m x प्लस ये b n e की पावर n x, सही है। ये हमने करा एक बार अवकलन, यहाँ हमें दिखाई दे रहा दो बार, तो हम क्या करेंगे दो बार करेंगे, कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो अवकलन करने पर, तो चलिए करने पर,
तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, तो ए एम तो कांस्टेंट ऐसे रहेगा, ई की पावर एक्स का हो जाएगा ई की पावर एम एक्स, तो उसका फिर ऊपर वाले का होएगा तो एम का हो जाएगा एम एक्स का हो जाएगा क्योंकि 1। इसमें बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा बी एन है ई की पावर एन एक्स गुणा एन। अब देखिए गुणा की एम में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर ए एम स्क्वायर, ये हो जाएगा ई की पावर एम एक्स, इसमें एन की हो जाएगी यानी कि बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, ये हो गया। तो इससे आगे तो सवाल जा नहीं सकता क्योंकि ये तो घूम फिर के यही चलता रहेगा, जैसे ही पावर बस किस पे दिख रही है, पावर बनती जा रही है एम एन पे। यहाँ एक थी, यहाँ दो बार करना दो बार, जो तीन बार करेंगे तीन, चार बार करेंगे चार, चलता यही रहेगा। बट हमें यह ना तो दो बार ना तीन बार ना चार बार, हमें देखना है क्वेश्चन में कितनी बार अवकलन हुआ है, तो एक बार दो बार, तो हम दो बार ही अवकलन करेंगे, इसलिए मैंने दो पे रोक दिया। अब क्या करना है, इसको उठाओ और सारी वैल्यू पुट कर दो। तो मैं क्या करूंगा, इसको रफ करता हूं, देखिए मैं उसको उतार लेता हूं। तो हमें दे रखा है वहां डी स्क्वायर वाई माइनस एम प्लस एन, यह फिर डी वाई बटे डी एक्स प्लस एम एन वाई, और बराबर क्या है जीरो। हमें जीरो लानी है बहरहाल। तो ये क्या है, छिया ये रह गया डी एक्स स्क्वायर, तो डी स्क्वायर वाई इन अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये रही। तो सारी वैल्यू रख लो, चलिए रख लेते हैं। ये वैल्यू है आपकी ए एम स्क्वायर और ई की पावर एम एक्स रख ली, प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, केवल मैंने ये वाली वैल्यू रखी। अब माइनस है, ये रहा माइनस, ये क्या है जी m प्लस एन, तो ये हो गया। अब फिर क्या दे रखा डी वाई डी एक्स, तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू ये रही, फिर ये रही कितनी है ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स, हो गई केवल ये। अब इसमें आ जाओ, तो इसको मैं रफ कर दूं। अब तो हमने दोनों वैल्यू रख ली, चलिए रख ली तो अच्छी बात है। अगर मैं इसमें क्या है ये वाला एम एन है, चलिए एम एन गुणा में क्या है फिर वाई, अब वाई की वैल्यू क्या है ये रही, इसको फिर रख लेते हैं, यानी कि ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स बराबर, तो हमें जीरो लानी है। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चे, ये तो कुछ नहीं होना, इसमें इनकी मल्टीप्लाई होनी है, सही है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ माइनस का चिन्ह था, ये माइनस का लगना है, ये मिस्टेक हो गई है, ये माइनस का चिन्ह है। अब करते हैं, ये तो ऐसे ही रहेगा हमारा ए एम स्क्वायर ई स्क्वायर कहाँ, हाँ था एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स माइनस, अगर मैं m की गुणा करूंगा सब में तो यहाँ एम स्क्वायर बन जाएगा, या एम एन रहेगा, सही है। तो कर लेते हैं माइनस से, तो माइनस करेंगे a, यहाँ बनेगा एम स्क्वायर ए की पावर एम एक्स, इसके करेंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस बी एम एन ई की पावर एन एक्स। अब n की करो तो ये भी माइनस ही होगा, माइनस का ए एम एन ई की पावर एम एक्स, इसके इसमें करेंगे तो माइनस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, इस माइनस की हो गई। अब एम एन की करो, चलिए कर लेते हैं, इसकी कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा ए एम एन ई की पावर एम एक्स प्लस एम एन की इसमें करो बी में बी एम एन ई की पावर एन एक्स। अब देखते हैं कुछ कटता हो तो काट लेते हैं। देखिए स्क्वायर वाला है प्लस, ये माइनस, तो स्क्वायर वाला तो यहाँ कट गया, देखिए ये एन पे स्क्वायर होगा, ये रहा, तो इससे हमारा ये कट गया। अब ये दो बचे, दो कहीं मिल रहे होंगे, देखो ये क्या है हमारा बी एम एन प्लस का बी एन एन स्क्वायर, ये रहा, ये प्लस का है, और ये माइनस का प्लस का, कट गए, सारे कट गए। तो सारे कटने के बाद क्या आ गया जीरो, और यही तो हमें राइट हैंड साइड प्रूफ करनी थी। तो चलिए राइट हैंड साइड भी प्रूफ हो गई। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कवर करे। अब चलिए मैं इसको मिटा के क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो इस एक्सरसाइज के बचे हैं उसको करता हूँ।
इसको मैं रफ करता हूँ, देख। तो चलिए मैंने क्वेश्चन उतार लिए हैं नेक्स्ट, अर्थात 15 से लेकर 17 जो लास्ट सवाल है। तो इसमें निपटा लेते हैं इन्हें भी। ये कह रहे हैं यदि y बराबर 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x हो, तो ये कह रहा है हमें प्रूफ करके दिखाइए। तो चलिए प्रूफ कर लेते हैं। इसमें भी हमें यही बोला कि प्रूफ करिए, इसमें भी यही बोला है, यानी कि तीनों सवाल प्रूफ के ही हैं। तो पहले 15 सवाल को ध्यान से देखते हैं। ये कह रहा है y बराबर है 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x। सही है, ये प्लस का ये माइनस का। तो क्या करेंगे हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ये हो जाएगा y dx। सही है, ये 500, ये e की पावर x का क्या होगा, e की पावर साइन x इंटू 7 हो जाएगा, प्लस अब 600 को करेंगे 600 e की पावर माइनस 7x, अब 7x करेंगे माइनस के 7, तो ये हो जाएगा हमारा 500 गुणा 7 को यहाँ लिख लो, या 7 को चलिए यही रहने देते हैं। सही है, तो यही रहने देंगे। तो इसका क्या करेंगे, पुनः कर लेते हैं। पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर किसके सापेक्ष करेंगे, एक्स के ही। तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 500 गुणा ई की पावर का 7, 7x का 7x का 7 का 7, और ये वाला 7 पहली है। अब आ जाओ 600, 600 गुणा ई की पावर माइनस 7x गुणा 7x का माइनस का 7, अरे एक और माइनस 7x है। चलिए तो इसको तो हम ऐसे लिख लेंगे प्यारे बच्चों, माइनस 500 ई की पावर 7x 7 सत्ते 49, ये हो जाएगा 600 गुणा ई की पावर माइनस 7x माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 49। अब एक बात बताएं, 49 यहाँ है, 49 यहाँ मैं कॉमन नहीं ले सकता, बिल्कुल ले सकता हूँ। तो ये बचा 500 ई की पावर 7x प्लस 600 ई की पावर माइनस 7x। अब एक बात बताइए, ये किसका मान है, आप ध्यान से ऊपर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। 49 ये y का वैल्यू होगी, देखिए ये सारी है ना y, तो y, और यही तो सिद्ध करने को बोल रहा था कि 2 बार अवकलन करने से 49y आना चाहिए, और यही 49y हमारा आ गया। सही है, चलिए अच्छी बातें समझ में आ गया। अब क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। ये चलिए, ये हमें स्क्वायर बनाना है, बहुत सिंपल सा सवाल है। अगर e की y, ये हमारा x प्लस 1 बराबर 1, अगर मैं गुणा की चीज भाग में ले जाऊं तो कोई दिक्कत, 1/x प्लस 1 ले जाऊं। तो देखिए यहाँ चर की पावर चर है, जब चर की पावर चर है तो ये तो यहाँ से सोल्व होगा नहीं, तो क्या करोगे, दोनों लोग लेना पड़ेगा, मजबूरी है यहाँ। तो यहाँ लिखेंगे दोनों ओर लोग लेने पर, लोग लेने पर, तो लोग लेंगे तो ये हो जाएगा log e की पावर y बराबर और log 1/1 प्लस x। अब चूंकि यहाँ दो फॉर्मूले लग रहे हैं, log m की पावर n होता है तो घात पहले पहुंच जाती है, पता है सभी को, उम्मीद है पता होगी। अगर मैं इस वाले फॉर्मूले की बात करूं, log यानी कि m बटे n होता है, यानी कि भाग में होते हैं, तो ये क्या होता है, log जो ऊपर होता है वो पहले आ जाता है, माइनस लगने के बाद नीचे वाला आ जाता है log के साथ। सेम इन दोनों का फॉर्मूले में फॉर्मूला लगना है। तो ये क्या आ जाएगा, ये पहला आ जाएगा y, ये बन जाएगा log e बराबर, ये बन जाएगा log 1 माइनस log नीचे क्या है 1 प्लस x। सही है, ये हो गया। अब यहाँ दो फॉर्मूले फेल लग रहे हैं, चूंकि आप सभी को पता होना चाहिए log e बराबर क्या था 1 तथा log 1 बराबर होता है 0। तो वैल्यू रख लेते हैं y गुणा, इसके स्थान पर कितना आएगा 1 बराबर, ये क्या बन गया 0, तो माइनस बचा 1, ये log में बचा, ये बचा log हमारा 1 प्लस x। सही है, चलिए ये बात समझ में आ गई होगी, तो आगे कर लेते हैं। आगे क्या करना है, तो अर्थात y किसमें गुणा करें, y बराबर ही माइनस का हो गया log 1 प्लस x। अब करना क्या है इसमें माय डियर, अब x के सापेक्ष अवकलन करो, यानी कि एक बार यह क्या करेंगे, x के सापेक्ष का अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस log x का 1/x हो जाएगा 1 प्लस x। सही है, यही हो जाएगा, बाकी तो कुछ होने का नहीं, ये कुछ और होएगा, कुछ भी नहीं होने का, वो बस यही रहेगा। अब आगे चलते हैं, आगे क्या आता है पुनः, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 बार करवा रहा है, तो 2 बार कर लेते हैं इसका पुनः।
एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर कर लोगे ना, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इसका करेंगे माइनस, इसका तुम्हें पता ही है, इसका क्या होता है, अगर ये रैखिक समीकरण तो एक ये होता है दो, क्या होता है दो अपॉन दो ही होएगा प्यारे बच्चों, दो होएगा या दो ही होएगा, दो अपॉन वन प्लस एक्स। सही है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए, अब चलते हैं हम सवाल में। यहाँ हम कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे, चलिए मिस्टेक, अच्छी हाँ मिस्टेक तो कर ही रहे हैं। इसका करते हैं माइनस वन अपॉन ये होता है वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर होता है। अब तो ये तो ऐसे रहेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस, क्या मैं इस माइनस को अंदर लेके नहीं जा सकता, वन अपॉन वन प्लस एक्स, क्या मैं ऐसे नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूं। तो क्या दिक्कत हो गई, अब देखिए एक बात बताइए, यहाँ हम कुछ log x का वन अपॉन एक्स माइनस माइनस, अच्छा ये माइनस, ये भी माइनस सही है, माइनस ये भी माइनस सही है, ये भी माइनस, ये भी माइनस। अच्छा इस बार में जो आप करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मिस्टेक क्यों हो रही है हमसे। चलिए ये तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अरे देखो मैं माइनस अब यहाँ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि तो प्लस हो गया भाई, आपको इसका अवकलन मैंने बहुत बार समझाया है, इसको करोगे तो माइनस का वन अपॉन वन प्लस एक्स होगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। सही है, अब यहाँ माइनस क्यों लिया, क्योंकि इसका वर्ग करोगे पॉजिटिव ही आएगा। अब ये जो वैल्यू है ना ये डी वाई की है, तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू आपको डी वाई की नजर आ रही है, डी वाई अपॉन डी एक्स। इस पर घात कितनी है दो, तो दो चढ़ा दो, और यही हमसे प्रूफ करने को बोल रहा है, तो हैंस प्रूफ, ये हो गया जी आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, अर्थात इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल। तो इसमें है, ये तो सीधा सीधा सा सवाल है प्यारे बच्चों, तो y बराबर है टेन इनवर्स x, हर की पावर है टू। तो यहाँ करेंगे x के सापेक्ष y का क्या होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो टेन लोग, अच्छा वो जब अवकलन करते हैं तो घात पहला आ जाती है टेन इनवर्स, अरे एक घात कम हो जाएगी, तो घात कितने की वन। अब टेन इनवर्स का था वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको इधर आ जाएगा, अभी जो इन्होंने लिखा है ना देखिए, ये एक्स टू वाई वन लिखा है, यानी कि डी वाई डी एक्स टू वाई वन वाई टू लिखा है, तो इसके स्थान पर क्या लिखेंगे हम वाई वन। अब देखिए ये हो गया हमारा वाई वन, इसके इसमें गुणा करेंगे टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन में हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा, यानी कि वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई वन बराबर टू गुणा में टेन इनवर्स। सही है, अब यहां से पुनः करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये क्या होगा फर्स्ट सेकंड के रूल के अकॉर्डिंग होगा, तो फर्स्ट ऐसे प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा वाई टू प्लस, अब ये ऐसे ही रहेगा, इसका करेंगे तो वन का जीरो एक्स स्क्वायर का टू एक्स। सही है, बराबर अब टू टेन इनवर्स का भी करा हमने वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो देखिए ये वाली ये तो ऐसी रहेगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाई टू प्लस ये हमारा हो जाएगा टू एक्स वाई वन, और बाकी तो ये हो जाएगा हमारा टू अपॉन वन प्लस एक्स का स्क्वायर। सही है, अब देखिए अब इधर है, इधर ले आओगे तो ये इधर गुणा हो जाएगा स्क्वायर बन जाएगा, ये इसमें भी गुणा कर देगा, तो अगर मैं इधर लाऊंगा क्योंकि भाग में, भाग की इधर गुणा करेगा तो वन प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई टू प्लस ये टू एक्स, और ये हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर नीचे ये हो जाएगा टू। अब देखिए मिलान करिए क्या है या नहीं है, बिल्कुल है, ये रहा। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं ये एक्स स्क्वायर पहले है, देखिए प्लस में आप पहले लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर डी टू प्लस टू एक्स, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई वन बराबर टू, और यही हमें प्रूफ करना था। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में कंप्लीट एक्सरसाइज कर ली है। वीडियो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी लाइक करके जरूर बताएं, जब तक के लिए लोग बैठे के लव यू गाइस।